हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर में हम लोग अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 8 का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। इसका टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इंटीग्रल्स यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हम यहां पर टेस्ट डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट का पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया जा चुका है इन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको बहुत सारे फ्री सैंपल पेपर और असाइनमेंट मिलते रहते हैं। आप लोग अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। वैसे बच्चों, अगर आप लोग चाहें तो हमारी सीबीएसई सैंपल पेपर की बुक भी परचेज कर सकते हैं, विच कंटेन्स प्लेजर टेस्ट सीरीज ऑफ क्लास 12th। मोर ओवर आप हमारी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक वाली बुक भी परचेज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड मैथ मिशन फॉर 12th। इट कंटेन्स चैप्टर वाइज फॉर्मूला क्लस्टर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर ऑफ ईच एंड एवरी टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब इस बुक को परचेज कहां करोगे? तो या तो आप फ्लिपकार्ट पर जाके परचेज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप हमें डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये बुक आपको जल्दी मिलेगी और कम रेट पर भी मिलेगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ अल्फा टेस्ट सीरीज नंबर 8। तो ये रहा बच्चों ATS 8। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 के साथ। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फॉलोइंग्स आर ऑफ 2 मार्क्स ईच, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के जो क्वेश्चंस हैं ये 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इसका इंटीग्रल इवेल्युएट करना है। इसे इवेल्युएट करने के लिए हमें बाई पार्ट्स मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम लोग 1 इंट्रोड्यूस कर देंगे, 1 इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये तो फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस, यहां पर हम डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा विद द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का भी हमें इंटीग्रल लेना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन यानी x आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x इंटू में टेन इनवर्स ऑफ x। यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x यानी डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर इसका हम जब इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो x आएगा। यहां मैंने 1 नहीं लिखा था ना, क्योंकि 1 इंटू एक्स डायरेक्टली आप x भी लिख सकते हो यहां पर, मतलब यहां। ठीक है, और ये dx तो लगा ही हुआ है। अब इसका फर्दर इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना। यहां 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x हो जाएगा। dx पहले से ही लगा हुआ है, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखें बच्चों, तो न्यूमरेटर में जो भी चीज है इसे मैं f डैश x बोल सकता हूं, अगर डिनोमिनेटर वाले को मैं fx बोलूं। एक बार सोच समझ के देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर fx बोलोगे तो उसका डेरिवेटिव 2x ही तो आएगा। तो इस फॉर्म में अगर इंटीग्रल है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, log ऑफ fx, समझे, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाएंगे ही। तो बस बच्चों, इसका यूज करते हुए हम लोग इजीली आंसर लिख लेंगे। क्या आंसर आएगा, यहां पर है x इंटू में टेन इनवर्स x माइनस 1/2, और ये बनेगा log ऑफ मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन 1 का आंसर आ गया। वैसे आप लोगों से एक बात मैं पूछना चाहता हूं, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साइन क्या होगा? मैंने पूछा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साइन क्या होगा। जब इस बात का आप जवाब दे पाओगे तो फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कि यहां पर मॉड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर इंटीग्रल में क्या मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। e की पावर x को देखकर मैंने कहा कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इंटीग्रल में ये जो बाहर आपको दिख रहा होगा e टू द पावर x के नीचे x,
इसे आप इस ब्रैकेट के अंदर हर टर्म के पास भेजो, तो ये बनेगा 1/x प्लस x log x अपॉन x, यानी आपको सिर्फ ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो, e⁻x इंटू में फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x इंटू में फंक्शन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे इस क्वेश्चन में fx की वैल्यू क्या है? ध्यान से देखो, fx की वैल्यू log x है और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x। ध्यान से देख लो, ठीक है ना? तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू में log x प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। यहां पर सबसे पहले हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या करने वाला हूं, x को t की पावर 4 एज्यूम कर लो। ठीक है, तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी ध्यान से देखो, ये बनेगा 4t³ dt। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में x की पावर हाफ, मतलब x की पावर हाफ लोगे तो ये बनेगा t²। dx की जगह में आपको मिल चुका है 4t³ dt और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस x की पावर 3/4। तो यहां पर जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था x की पावर 3/4 करोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा, ध्यान से देखना। 1 प्लस t³ को अगर मैं u पुट कर दूं बच्चों, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3t² dt। मैंने 3 नहीं लिखा क्योंकि 3 मैं लिखूंगा du के नीचे। ठीक है बच्चों, अब इस चीज को अपने क्वेश्चन में देखो ध्यान से, यहां पर ये t² है और ये dt है, इसकी जगह आ जाएगा 1/3 और यहां पर du। ठीक है बच्चों, इस 4 को बाहर कर दो। अब यहां पर ये t³ है जिसकी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, तो ये बनेगा u-1। ठीक है बच्चों, और डिनोमिनेटर में ध्यान से देखो तो 1 प्लस t³ यानी ये सिंपली u बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा 4/3, यहां पर आप एलसीएम ब्रेक करो तो इस तरीके से आपके पास पूरा इंटीग्रल आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन बड़े आराम से हो जाएगा। 4/3, 1 का इंटीग्रेशन u आएगा क्योंकि यहां पर du है तो इसे आप u लिखो, माइनस में log ऑफ मॉड में u, यहां ब्रैकेट बंद, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर सबसे पहले हम u की वैल्यू पुट करेंगे, तो u की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस t³। समझे, u की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस लॉग मॉड में 1 प्लस t³। अब इसके बाद t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हम पुट करेंगे तो हमें t³ क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। आपको t की वैल्यू क्या मिल रही थी बच्चों, आपको t की वैल्यू मिलेगी इस तरीके से, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है ना, तो t³ क्या मिलेगा आपको, t³ कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो यहां पर t³ की जगह जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये क्या बनेगा 4/3, 1 प्लस t³ यानी x की पावर 3/4 और यहां पर log मॉड के अंदर 1 प्लस x की पावर 3/4, मॉड बंद करो, ये ब्रैकेट आया, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब वैसे तो आपको लग रहा होगा कि ये आपका फाइनल आंसर हो गया। वेल, आप अपना आंसर यहां छोड़ तो सकते हो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इस 4/3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4/3 इंटू 1 यानी 4/3 ही बनेगा, फिर 4/3 बाकी टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो 4/3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4/3 देके जाएगा तो 4/3 प्लस में c, इसे हम एक नए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप c प्लस 4/3 की जगह पे एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी k यूज कर सकते हो, तो फर्दर सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। वेल, मैं तो नहीं कर रहा, मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो कि 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहां पर डिनोमिनेटर में जो 49 है इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, तो 7 आएगा। वेल, इस बात को याद रखना। मैं यहां पर न्यूमरेटर में किस तरीके से मॉडिफिकेशन करने वाला हूं, इस बात पे फोकस करना।
एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7। तो न्यूमरेटर को मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब जब न्यूमरेटर को मैं ऐसे लिखूंगा और अगर आप न्यूमरेटर में ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपको न्यूमरेटर में सिर्फ 14 दिखाई देगा। तो 14 न्यूमरेटर में है, कहने का मतलब 1/14 बाहर लगा दो। अभी आपके पास इस तरीके से पूरा इंटीग्रल दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, आप सिंप्लिसिटी के लिए इस पूरे इंटीग्रल को आई एज्यूम कर लो। यहां पर मैंने लिख दिया है, सबसे आगे देख लो। ठीक है, कहने का मतलब नेक्स्ट स्टेप में आई क्या बन जाएगा बच्चों, 1/14 पहले से ही है। यहां पर मैं इंटीग्रल्स को ब्रेक करने वाला हूं, ध्यान से देखना, इस तरीके से लिखने वाला हूं। ये बन गया आपका dx माइनस 1/14। फिर सेकंड वाला इंटीग्रल है एक्स स्क्वायर माइनस 7, यहां पर dx तो आएगा ही, और इस पूरे के नीचे है x की पावर 4 प्लस में 49। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों ही इंटीग्रल्स में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड करने वाला हूं। मैंने क्या बोला, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर इन बोथ इंटीग्रल्स। अब जैसे ही हम ये काम करेंगे तो आई क्या बनेगा, ये 1/14 पहले से ही है, यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 7/x स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49/x स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, यहां पर dx है माइनस 1/14। अगले में आ जाओ तो ये बनेगा 1 माइनस 7/x स्क्वायर, यहां पर dx तो है ही, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 49/x स्क्वायर आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन की बारी है। तो मैं फर्स्ट इंटीग्रल में क्या सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं, ध्यान से देखना। इन फर्स्ट इंटीग्रल पुट, अब यहां पर 1 प्लस 7/x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन आएगा x माइनस 7/x। इसे आप t पुट कर दो। कुछ समझे, मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में जो भी टर्म था उसके इंटीग्रेशन को t पुट कर दो। जैसे ही आप ये काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के बाद हम डेरिवेटिव तो करते ही हैं, तो डेरिवेटिव कर दो, आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। समझे कि नहीं। एक काम और करेंगे, वो क्या होगा कि जो हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, उसमें दोनों ही तरफ आप होल स्क्वायर ले लो। जब आप ये होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49/x स्क्वायर माइनस 14। एक बात चेक करके देखो, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। समझे बच्चों। अब इसी तरीके से हम सेकेंड इंटीग्रल में भी करेंगे। मतलब सेकेंड इंटीग्रल को देखो ध्यान से, उसका न्यूमरेटर क्या है, तो यहां पर न्यूमरेटर है 1 माइनस 7/x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, 1 का x, और ये बन जाएगा प्लस 7/x। इसे आप u सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करोगे फिर डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा, तो मैंने डेरिवेटिव लिया तो हमको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसमें बोथ साइड हमें स्क्वायरिंग भी करनी है। जब इस होल स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49/x स्क्वायर प्लस में 14। नाउ दैट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस। समझे। अब इसे हम लेके चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जो भी काम हमने अभी किया है इन सब को लेके चलो इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहां पर आई क्या बनेगा, ये 1/14 बाहर है बच्चों। ध्यान से देखना, फर्स्ट इंटीग्रल में ये पूरा आपका dt बन चुका है, यहां देख लो, ये रहा dt, और डिनोमिनेटर में ये था t स्क्वायर प्लस 14। समझे। फिर अगले में यानी सेकेंड इंटीग्रल में जो न्यूमरेटर था उसके लिए हमने क्या बनाया, तो यहां पर ये बन गया du, और डिनोमिनेटर में u स्क्वायर माइनस 14। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर डायरेक्ट हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये 1/14 तो है ही, 1/√14, और ये बनेगा tan इनवर्स t अपॉन √14। फिर ये है माइनस 1/14 इंटू 1/2 टाइम्स √14, यहाँ लॉग में आएगा मॉडुलस u माइनस √14 अपॉन u प्लस रूट में 14, मॉड बंद करो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो आपने पुट किया है उनकी वैल्यू पुट बैक कर दो। मतलब सब्स्टिट्यूशन में से जो भी आपने पुट किया है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। t की जगह पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/x, और यहाँ पर √14 डिनोमिनेटर में पहले से ही था।
ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये बनेगा 28√14, यहाँ पर लॉग। अब जैसे ही u की वैल्यू पुट करोगे ना, अब जैसे ही u की वैल्यू पुट करोगे, यानी ये बनेगा x² + 7 अपॉन x माइनस √14। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। फिर डिनोमिनेटर में x² + 7 प्लस x √14, यहाँ पर मॉड लगाओ, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों। ठीक है ना, लेंदी क्वेश्चन है। यहां से हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, ध्यान से देख लो, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट किया है और फिर आपका सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी इसका एक अल्टरनेटिव भी है। तो इसमें क्या करना है? वेल, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, बाई पार्ट्स मेथड से सॉल्व हो जाएगा। यहां पर इसे हम फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, इसे सेकंड फंक्शन बोलेंगे। तो यहां पर जैसे ही हम लोग इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे बाई पार्ट्स के फॉर्मूले की हेल्प से, तो साइन इनवर्स एक्स बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन माइनस, यहां पर हम लिखेंगे d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका हमें प्रोडक्ट लेना होता है विद द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन भी तो होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये x का इंटीग्रेशन x²/2 मिल जाएगा इनटू साइन इनवर्स x, जो कि पहले से ही है। यहां पर साइन इनवर्स का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेरिवेटिव, तो वो आएगा 1 अपॉन √1 माइनस x²। यहां पर x का इंटीग्रेशन जो कि आएगा x²/2 को मैंने बाहर कर दिया, ध्यान से देखो, और यहां पर dx लगा दो। ठीक है बच्चों, अब यहां पर फर्दर मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, x²/2 साइन इनवर्स x प्लस में 1/2, ध्यान से देखते रहना। मैं क्या करूंगा, ये प्लस 1/2 किया, मतलब इंटीग्रल में -x² हो जाएगा। यहां +1 अपनी मर्जी से करो और -1 भी करो, यहां पर dx लगाओ, और डिनोमिनेटर में क्या है, √1 माइनस x²। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर है x²/2 इंटू में साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ये वाला टर्म अपॉन डिनोमिनेटर करोगे तो आपको मिलेगा √1 माइनस x²। फिर यहां पर 1 अपॉन √1 माइनस x², और dx तो है ही बच्चों। ठीक है ना, अब इनमें हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम ये काम कंप्लीट करेंगे, ये बाहर पहले से ही है x²/2 साइन इनवर्स x प्लस हाफ, तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा x/2 अंडर रूट वाला सेम। ठीक है बच्चों, प्लस 1/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। फिर इसमें क्या आएगा, ये आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, या फिर एक स्टेप और लिख लो, ये x²/2 है, ये साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई में है, 1/2 बाहर है, यहां पर x/2 √1 माइनस x²। अब इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा -½ साइन इनवर्स x, यहां आप ब्रैकेट बंद करो, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का भी, यानी क्वेश्चन 4 का अल्टरनेटिव आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 5 को देखते हैं। इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहां पर जो फंक्शन आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं इसमें क्या होगा। मतलब e की पावर x को एज इट इज रहने दो, न्यूमरेटर में अगर आप होल स्क्वायर ओपन करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा 1 + x² माइनस 2x। डिनोमिनेटर में क्या है, ये है 1 + x² का होल स्क्वायर, यहां ब्रैकेट बंद करो, और ये dx है। अब जैसे ही तुम यहां पर टर्म्स को स्प्लिट करोगे, मतलब किस तरीके से, ध्यान से देखना, 1 + x² को मैंने एक ब्रैकेट में रखा, अब 1 + x² के नीचे डिनोमिनेटर वाला पूरा टर्म लिखोगे ना, तो आपको मिलेगा 1/1 + x², समझे। फिर -2x अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। कुछ समझ आया कि नहीं? ठीक है बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर फंक्शन का काम करेगा 1/1 + x², और इसका डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 + x² का होल स्क्वायर, और यहां पर -2x। कुछ समझे बच्चों, यानी ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो बस आपका फाइनली आंसर आएगा e⁻x इंटू में फंक्शन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हम जरूर लगाएंगे। यहां हमने क्या यूज किया है बच्चों,
आज की क्लास में पहले भी मैं बता चुका हूं। e⁻x इंटू में फंक्शन प्लस डेरिवेटिव, अगर इस तरीके से आपके पास इंटीग्रल होता है तो इसका आंसर आता है e⁻x इंटू में फंक्शन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझे? तो क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर डिनोमिनेटर में इसमें sin 2x का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो है sin स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा 2 sin x इंटू में cos x। ठीक है बच्चों, यहां पर 1 और ये dx। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही डिवाइड करने वाला हूं। किससे डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय cos स्क्वायर x। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रल देखो, न्यूमरेटर में 1/cos स्क्वायर एक्स, यानी ये तो बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, dx पहले से ही है। यहां पर आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो ये tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चों, और यहां पर cos स्क्वायर एक्स लगाओगे तो ये बन जाएगा 2 tan x। समझे? अब यहां पर tan x को जैसे ही आप पुट करोगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात मैं कर रहा हूं, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx दैट विल बी इक्वल टू dt। तो i में क्या हो जाएगा, मतलब इंटीग्रल बन जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2t। अब या तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या फिर कैसे करोगे, या फिर आप यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, dt तो है ही, यहां पर आप लिखो t इंटू टी माइनस 2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आप इसे ऐसे लिख सकते हो या नहीं, ध्यान से देखिए। एक बार आप एलसीएम लेके बताओ कि आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, ऊपर t मिलेगा माइनस ऑफ t माइनस 2, यानी ओवरऑल ये 2 मिलेगा, तो यहां पर 1/2 बाहर लगा दो। आपने इस समय जो भी काम किया है इससे आपके इंटीग्रल की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आपका काम आसान हो गया है। इस 1/2 को बाहर करो, यहां पर इंटीग्रेशन अब इजीली हो जाएगा। लॉग ऑफ मॉडुलस t माइनस 2, t माइनस 2 लीनियर है, उसके डेरिवेटिव से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम दिखाएंगे भी नहीं। माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस t, ब्रैकेट लगाओ, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने t क्या पुट किया था बच्चों, तो यहां पर t की वैल्यू डाल दो, t था 10x। समझे? तो इस तरीके से आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक है ना? चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते हैं, जो कि 5 मार्कर क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इस इंटीग्रल को i मान लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो अलग अलग मेथड हो सकते हैं। मैं यहां पर सिंपलेस्ट मेथड से करूंगा। सबसे पहले आप tan x को या कोटेंजेंट x को ना साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लो, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स। ये मैंने किसकी जगह लिखा, अंडर रूट ऑफ tan x की जगह, माइनस फिर यहां पर लिखो अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, यहां ब्रैकेट, और ये रहा dx। इसके बाद i क्या बन जाएगा बच्चों, जैसे आप यहां पर एलसीएम लेंगे आपको मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर आ जाएगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सीखना। यहां पर हम न्यूमरेटर के इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बनेगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसे हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब जैसे इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ना, तो हमको मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये रहा dx, नाउ दैट विल बी इक्वल टू dt। अब इसके बाद इसमें दोनों ही तरफ स्क्वायरिंग कर दो, यानी माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का हम होल स्क्वायर लेंगे तो ये टी स्क्वायर भी हो जाएगा। जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप लोग, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ध्यान से देखो, ठीक है ना, ये पूरा हो गया टी स्क्वायर के इक्वल। इस पूरे की वैल्यू तो 1 होगी, आई होप आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी जगह 1 पुट करो, फिर उसके बाद हम साइड चेंज करेंगे और यहां से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। इस पूरे को लेके चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है बच्चों, तो यहां पर लेट मी राइट बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, आई क्या बनेगा बच्चों, न्यूमरेटर वाला पूरा dt हो चुका है, ध्यान से देख लो। डिनोमिनेटर में आप रखेंगे
टी स्क्वायर माइनस 1/2 ओवर द रूट। तो जो नीचे 2 आएगा उसको हम ऊपर ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। बस यहाँ पर आप डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग मॉड में टी, यहाँ पर प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आप t की वैल्यू पुट बैक कर दो तो t क्या था बच्चों, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा साइन 2x। समझे, टी स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर देखो ना टी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लो जी, आपका पूरा सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एक अल्टरनेटिव भी है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है। ठीक है बच्चों, इसकी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। इस पूरे को मैंने आई मान लिया। न्यूमरेटर में अगर आप कॉस इनवर्स एक्स की जगह यहाँ से वैल्यू पुट करना चाहोगे तो ये बनेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक साइन इनवर्स एक्स पहले से ही है, यानी आपको कुछ ऐसा मिलेगा। फिर डिनोमिनेटर में बन जाएगा ये पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने न्यूमरेटर में कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट की है इस वाले फॉर्मूले में से। अगर आपने साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट की होती तो यहां पर आपको न्यूमरेटर में डिफरेंट चीज दिखाई देती और फिर आपका आंसर भी डिफरेंट आएगा। समझे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 यानी 1 हो जाएगा। इंटीग्रल को भी ब्रेक कर ले रहा हूं। 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई बाई 2 यानी ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई, और यहां पर ये साइन इनवर्स एक्स और ये dx लगाओ, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलो। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये जो सेकंड इंटीग्रल है ना, इसे आई डैश लेकर अलग से ही सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इस 1 का इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा, बस इसमें हमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। यहां पर 1 इंट्रोड्यूस करो क्योंकि हम बाई पार्ट्स मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन क्या होगा मैंने लिख दिया है आपके लिए। अब यहाँ पर बाई पार्ट्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स को हम बाहर रखेंगे, 1 का इंटीग्रेशन माइनस हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन का, यानी साइन इनवर्स एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया इंटू 1 का इंटीग्रेशन, फिर इस पूरे का भी इंटीग्रेशन होता है। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, x इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये x आएगा, इसे ऐसे लगा दो, यहाँ पर dx। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं प्लस 1/2 लिखूंगा और यहाँ पर माइनस 2x। कुछ समझे, कुछ समझे बच्चों। इस नेगेटिव को अंदर किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया। अब ये काम मैंने क्यों किया, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास डेरिवेटिव ऊपर है, किस चीज़ का डेरिवेटिव, फंक्शन fx का, वो fx जो कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट में फंसा हुआ हो इस तरीके से, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर fx का मतलब है 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि अंडर रूट में है, उसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x। तो इस केस में आपका आंसर बनता है 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ fx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमें आई डैश की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, तो हमें आई डैश की वैल्यू मिलेगी x इंटू में साइन इनवर्स एक्स प्लस में हाफ इंटू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि फिलहाल मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो बाई पार्ट्स का है। अब मैं इन सबको लेके चलूंगा फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे i की वैल्यू क्या बनेगी, 1 का इंटीग्रेशन यानी x माइनस 4 अपॉन पाई, ब्रैकेट के अंदर आई डैश की वैल्यू, यानी ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होकर आपको क्या देगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लो जी, इस क्वेश्चन का भी पूरा सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है बच्चों, ध्यान से देख लो। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आई मान लेता हूँ फिलहाल। यहाँ पर लॉगरिथम की प्रॉपर्टी भी लगेंगी, ध्यान से देखते रहना। अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो इस अंडर रूट वाले को तो फिलहाल मैं सेम लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लो, लेकिन इसके नीचे मैं एक्स स्क्वायर लगाऊंगा। अगर आप ये सोचें कि हमारे पास डिनोमिनेटर में x की पावर 7 है, मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर क्यों लिखा,
वेल अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पर इसके अंदर देखना, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 4। समझे कि नहीं? नहीं समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। x की पावर 7 में से मैंने ऑलरेडी x की पावर 2 लिख दिया है, यहाँ पर आप देख लो, मतलब यहाँ x की पावर 5 और लिखना पड़ेगा मुझे डिनोमिनेटर में। समझे? तो फिलहाल हमने अपने क्वेश्चन में कोई भी समस्या क्रिएट नहीं की है। अब मैं कह रहा था कि ये मैंने कैसे किया, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये जो है ना, यानी 4 log x, तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, ध्यान से देख लो, आपको समझ में आया कि नहीं? समझे? अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हो। तो बस मैंने पावर वाली प्रॉपर्टी लगाई, इसके अतिरिक्त मैंने क्या किया, log m माइनस log n, मतलब log m अपॉन n। तो यहाँ पर लॉगरिथम के ये दो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं। तो बस बच्चों, यहाँ पर हमने लॉगरिथम के ये दो फॉर्मूले यूज करके इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब फर्दर मैं क्या करने वाला हूं इंटीग्रल में, ध्यान से देखना। अंडर रूट के अंदर इस एक्स स्क्वायर को ले जाओगे तो ये एक्स की पावर 4 बनेगा, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4। ये पूरे का अंडर रूट तो है ही, यहां पर ये लॉग, ध्यान से देखना, इसमें हम एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो क्या हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, फिर dx के नीचे x की पावर 5 ऑलरेडी है। अब अगर आप इस रूट के अंदर वाले टर्म को देखें, इसमें भी एलसीएम ब्रेक करोगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा जो कि लॉग के अंदर आपको मिला है। समझे? तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, इस पूरे को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मिलेगा -4 एक्स की पावर -5 इंटू डी एक्स इक्वल्स डी टी, मतलब dx अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी अपॉन में 4। समझे बच्चों? अब इन सब चीजों को अपने इंटीग्रल में हम लेकर आते हैं। तो यहां पर i क्या बनेगा बच्चों, इंटीग्रल का साइन पहले से ही लगा हुआ है, अंडर रूट ऑफ t, मतलब इस रूट के अंदर वालों को देखो, फिर यहां पर log ऑफ t dx अपॉन एक्स की पावर 5 यानी माइनस डी टी अपॉन 4। तो -1/4 मैंने आगे लगा दिया। अब इसमें हम लगाएंगे बाई पार्ट्स मेथड। तो बाई पार्ट्स मेथड मतलब ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो अब यहां पर जैसे ही बाई पार्ट्स हम लगाएंगे तो यहां पर i की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/4 पहले से ही लगा हुआ है, ब्रैकेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन को बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी अंडर रूट ऑफ टी डी टी, माइनस हम लेंगे d/dt ऑफ लॉग ऑफ t। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है अंडर रूट ऑफ टी डी टी, मतलब सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का हमें इंटीग्रेशन लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये -1/4 पहले से ही है, यहाँ पर ये हो जाएगा log t, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये बनेगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, मतलब 2/3 ऐसे लगा दो। ठीक है, माइनस यहां पर log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन हमने अभी किया, मतलब t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी 2/3 आगे कर दो, यहां पर dt। ठीक है बच्चों, अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 पूरे में से कॉमन है, -1/3 इंटू 2/3। ठीक है बच्चों, यहां पर ये t की पावर 3/2 आगे लिख दो, यहां पर ये log ऑफ t, ये 2/3 हम बाहर ले चुके हैं, यहां पर इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये फिर से अंडर रूट टी बचेगा। ध्यान से देख लो, समझे कि नहीं, t की पावर 3/2 और नीचे t, सिंप्लीफाई करोगे रूट टी बचेगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे आप लोग, यहां पर ये कैंसिल होकर आपको क्या देगा, ये तो बनेगा -1/6। एक बार चेक करो, 2 से ये 4 कैंसिल होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर हम एंट्री मारेंगे, यहां पर है t की पावर 3/2, ये है log t, माइनस इसका इंटीग्रेशन लोगे तो फिर से t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी यहां पर 2/3 और ये t की पावर 3/2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, अब अगर आप चाहें तो पूरे में से t की पावर 3/2 कॉमन ले सकते हो, -1/6, t की पावर 3/2 कॉमन लोगे तो बाहर t की वैल्यू भी पुट करते चलो, यानी 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1, इस पूरे की पावर 3/2। अब इसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, log ऑफ t, और t क्या है, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस में 1, माइनस t की पावर 3/2 कॉमन ले लिया था तो -2/3,
प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आप चाहो तो फिर से मैं आपको ये सॉल्यूशन पूरा डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने क्या क्या किया है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज भी आपके लिए मैंने साइड में लिखी हुई हैं। इसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है बच्चों। तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने ATS 8 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, बट मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ योर्स एंड टर्न ऑल द नोटिफिकेशंस ऑन, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।